मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सुरक्षा हेतु बहुत सारे सिपाही लोग आए हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, दूध दही खाते हैं, सिपाही बन जाते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि देश की समाज की रक्षा हेतु वो इतना प्रयत्नशील है और समाज को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इनका नेतृत्व कौन करता है? इनका नेतृत्व कैप्टन करता है जो यूपीएससी कंप्लीट करता है। बात है कि नहीं? बात है कि नहीं है? तो यूपीएससी जो कंप्लीट करता है वो कौन व्यक्ति होता है? कोई साधारण व्यक्ति होता है? मेहनत करता है। डॉक्टर स्वप्न कुमार घोष जी का पहला ये उद्देश्य है कि इस समाज के सम्मेलन के माध्यम से समाज को बताया जाए कि हमें हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो शस्त्र की लड़ाई हो, चाहे वो शास्त्र की लड़ाई हो, चाहे वो ताकत की लड़ाई हो। हर तरीके की लड़ाई के लिए हम लोगों को मजबूत रहना होगा, तैयार रहना होगा। रेजांगला का मैदान आज भी हमारी वीरता की गवाही देती है। जब चाइना से युद्ध हुआ तो हमारे देश के उन वीर जवानों के पास शस्त्र कारतूस कम पड़ गए। अंततः दूध दही खाए थे तब ना, घर के पटके में रगड़ दिए चाइना के। दूध दही खाए थे तब ना। कैल्शियम मजबूत करना है कि नहीं? हड्डी उड्डी आप पीछे वाला का मजबूत है तो जरा एक बार बोलिए, प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। मजा रणवीर इनके ऐसे ना होकार होता है, ऐसा होकार ये ना कि जो एगो फाइटर प्लेन से हाई फाई कर रहे हैं वहां तक उनका पहुंचे। जोर से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। ये हुआ मधेपुरा का आवाज। लव यू मधेपुरा, लव यू 2, लव यू 3 हम कर देंगे। दूसरी चीज हाँ, तो जादव के पावर तो है। हम लोग जब दोस्ती करते हैं तो दूधू को लोक दान में दे देते हैं। जब कुछ पूछते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता महाग्रंथ रचा जाता है। जब प्रेम करते हैं तो राधे कृष्ण की जोड़ी के रूप में अमर हो जाते हैं। और जब कोई गद्दारी करता है तो लड़ाई करते हैं तो महाभारत रच देते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे तो हमनी से बढ़ के कहो, हम लोग तो वो हैं जो हमारे पूर्वज ने दिखाया है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को न्याय की जब बारी आए, न्याय दिलाने की बारी आए तो हम लोग इंद्र से लड़ करके, इंद्र का घमंड तोड़ करके गोवर्धन पर्वत भी हाथ में उठा लेते हैं। हम लोग उसको फूट जाते हैं। पावर बहुत अच्छा। हम यहाँ पे देखिए, अभी आदरणीय पप्पू यादव जी बोल रहे थे, वो उम्र ढल रही थी लेकिन वो रगों में वो आज भी अंगारे थे, आज भी अंगारे थे। मजा आ गया हमको। एक और मजा आया कि भाई विकास विमल जी, डॉक्टर विकास विमल जी जब बोल रहे थे तो नीचे से बोले लालू यादव जिंदाबाद। हमको दोनों बात में मजा आया। पप्पू यादव जी बोले उसमें भी मजा आया और वो बोले लालू यादव जिंदाबाद, उसमें भी मजा आया। क्योंकि हमारे लिए तो दोनों गार्जियन है, हमारे लिए दोनों गार्जियन है। हम चाहेंगे कि जितने भी सिरमौर यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे अभिभावक, इन तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियां सब लगाइए। क्योंकि बहुत बेशकीमती समय निकाल करके लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत बेशकीमती समय निकाल करके। अरे हम तो संतोष यादव गायक हैं, समाज सेवी अड्डा होता हूँ, कहता हूँ पहुंच जाते हैं। लेकिन इनका आना यहाँ पे, वहां पे देखिए हमारी बहन बैठी हुई है, देश की आधी आबादी, समाज की आधी आबादी बैठी हुई है। उनका भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन लोगों को भी जोरदार ताली लगाइए आप सबको। कहिएगा कि खाली तालियां बजवा रहा है, तालियां ही चलते बजवा रहे हैं कि ताली बजाते बजाते देह में गर्मी आ जाए, और वही के जगह में गर्मी ना रहे।
जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एमसीए कर रहे थे तो ऐसे ही हम पैजामा कुर्ता गमछी लेकर के दर्जन प्रणाम पैजामा कुर्ता गमछी लेकर चले गए क्लास में। तो हमको लोग बोला कि अरे अही रेगा रे, मैंने अपने में बोला तो हमारा सुनाई पड़ गया। तो हम कहे कि हाँ बोलना पड़ेगा। तो हमको माइक मिला लास्ट में, जान गया कि बुर्बक है, पैजामा कुर्ता पहन रहे है गमछी ले रहे पियर का गमछिया था। तो हमारा जब मौका मिला बोले के तो हमने कहा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अहिरे का रे, तो हाँ सुनो हम अहिरे है। अहिर कौन होता है? महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही अहिर होता कौन है? हमारे इतिहास तो जानो। अरे हम तो वो हैं जो एक बार हुक देते हैं तो उड़िया जाता है लोग। हम उस कुल खानदान से आते हैं जिसको एक बार हुक दिए तो नीचे दबता है, जो उसका साथ कुछ तक उठ करके पानी नहीं पीता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही लिखा जो इतिहास धरा का, मैं वो स्वर्ग से आई, तथा कृष्ण के खून से उपजा नन्ना माधव हूँ, तथा कृष्ण के खून नन्ना माधव हूँ। हाँ मैं यादव हूँ, हाँ मैं यादव हूँ। और आई रही कहा करके आप पानी मत करना, वो है जो अगर हम कहीं हुक दिए तो समझ में नहीं आएगा कि तीन लोग में से कौन लोग में जाए। साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की एक और विचार है, हम लोगों को दहेज प्रथा मृत्यु भोज का सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए। सच्चाई बात भी है, सच्चाई बात है, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। इनका नाम लिख लीजिए, इनका बेटा के बिया होगा तो 1 रुपया तिलक मत दीजिएगा, इनका नाम लिख लीजिए। नहीं लेता है, सच्चाई बात है। दहेज प्रथा के कारण हमारी कितनी बेटियां, कितनी बहनें तिल तिल करके रोती है, और शिक्षा के अभाव में हम लोग दहेज प्रथा को अपना हथियार बना लिए हैं, सामाजिक हथियार बना लिए हैं। और होता क्या है, उसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। पढ़ी लिखी बेटियों को भी एक इलिटरेट टाइप के बच्चों से शादी करना पड़ता है सिर्फ दहेज की वजह से, जबकि उन बच्चियों में इतनी क्षमता है कि वो बच्चियां चाहे तो गायत्री यादव जैसे बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में परचम लहरा सकती है। वो बेटियां, अरे हमारे समाज की बेटियों में तो वो क्षमता है कि अनपढ़ भी रहे तो मुख्यमंत्री बनकर के बिहार को चला देती है। हम अपने समाज की बेटियों के लिए, राजमाता राबड़ी देवी जी के लिए हम चाहें तो जोरदार ताली लगे, क्योंकि हम लोग से बढ़ करके संस्कार किसने सिखाया? हम तो वो हैं जो बेटियों को देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजा। तो बेटियों का सम्मान हेतु दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बियाह में तिलक नाम लेवा अपाची पल से नाम चाहिए, इन कहिए कि तिलक दहेज ना ले, पचिया चाहिए। पचिया कहां से आता है? तो गलत बात है, सब रियल में नहीं होना चाहिए। उसके बाद मृत्यु भोज भंडारा है ना, टीका मार के 3 को टीका मार लेगा, लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वही है तीनों में, है ना। कहेगा फलना ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपके बाबूजी स्वर्ग में जाएगा नहीं करेंगे। अरे बोला स्वर्ग की सीढ़ियां तो ही जान रहा है, स्वर्ग की सीढ़ी तो ही जान रहा है, तो स्वर्ग करने जाएगा। तू घूम के एक बार आके बताओ तो हमरा, आप ये बताइए कैसे लोग जानता है कि मैंने खटिया से जिया गाय के स्वर्ग में जाएंगे? कोई बचा करके आया है? भगवान हमारे 16 कोटि के गुणों से अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके हम वंशज हैं। अरे हम भगवान के वंशज हैं। जो यादव का नाम सुबह सुबह लेगा उसका दिन निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा उसका। और इस यदुवंशियों को बोलता है कि स्वर्ग लोग का दर्शन कराएंगे। अरे स्वर्ग लोग वही होता है जहाँ पे यादव खड़े हो जाते हैं। तो कभी भी इन ब्राह्मणवादियों
मनवादियों, आडंबरवादियों के चक्कर में नहीं पड़िएगा, कभी नहीं पड़िएगा। पढ़ना है तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को पढ़िए, पढ़ना है तो बीपी मंडल जी की विचारधारा को पढ़िए, पढ़ना है शरद यादव जी की विचारधारा को पढ़िए, सदैव मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को पढ़िए, पढ़ना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़िए, वो आपको ताकत देगा। क्योंकि आज संतोष में यहाँ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात बोल सकते हैं। तो संविधान को पढ़िए, ये सब 4 रुपया वाला के चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि आप जो दक्षिणा देते हैं, आपके दक्षिणा से अपने बाल बच्चे को अमेरिका, चाइना, फ्रांस पढ़ाता है और आपको जाकर मंदिर में पूजा करवाता है। बात समझ रहे हैं? एक ब्राह्मणवादियों के चक्कर में नहीं पड़ना मेरे भाई। यादव से बड़ा पंडित कौन होता है? चंदा दीजिए ना देना है, भर करके हुए गोल कर लेता है, हमारे समाज के अनाज घट जाता है। बात समझिए। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके बाद मंडल कमीशन की उत्पत्ति यही से हुई, इसी मिट्टी से हुई, इसी की धरती से मंडल कमीशन के नायक आए। मंडल कमीशन में जितनी बातें लिखी गई है, हम लोग मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार हो कोई सरकार हो, मंडल कमीशन से बातों को पुनः एक बार विचार करते हुए तमाम समस्याओं पे विचार करें और पूरा करें। ये हम लोग इसके लिए जागे। अब बहुत सारे लोग ही नहीं जानते कि मंडल कमीशन क्या होता है, तो कैसे जानिएगा? कैसे जानिएगा? पढ़िएगा तब जानिएगा। पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, पढ़ना जरूरी है। खाली फेसबुक पर खाली गाना नहीं सुनना है, पढ़ना भी है। फेसबुक यूट्यूब पढ़ने के लिए भी यूज कीजिए आप। उसके बाद एक और चीज, कृषि और दूध उत्पादन की समृद्धि के लिए कोऑपरेटिव व्यवस्था, कोऑपरेशन, सहयोग, मदद। तो हम लोग मदद करेंगे, सरकार भी मदद करे ना। तो इसी व्यवस्था के लिए हम लोग एकजुट होकर के जब कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वप्न कुमार घोष जी हम लोगों को बुलाएं तो आना चाहिए। एक बात बहन प्रिया बोल रही, बाबू आप जब बोल रहे हैं सुन रहे, ये जब बोले कि लालू यादव जिंदाबाद, तो आप बोली बहन कि नहीं, ऐसा नहीं, लालू यादव आएगा नहीं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, बीपी मंडल जी, ये लोग तभी ये सभा हो रही है। क्योंकि